Thinking of you, thinking of you. ओके सो व्हाट्सअप एवरीवन, आई नो दैट तुम लोगों ने वो वाला वीडियो जरूर देखा होगा। जिसने नहीं देखा हाइपर कॉन्जुगेशन वाला वीडियो तो फटाफट से देखो, ठीक है। हम लोगों ने जीओसी सीरीज का एवरीडे लेक्चर शुरू कर दिया है, ठीक है। तो हम लोग फटाफट से सारी चीजें कंप्लीट करेंगे एंड फिजिक्स के लिए भी बहुत जल्दी नई नई सीरीज लाने वाले हैं, ठीक है। सो फटाफट से रेडी हो जाओ, बकल अप कर लो। हम लोगों ने ये ऑलरेडी पढ़ लिया था। उसके बाद अपने को पढ़ना है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, जो अपने को असली में पढ़ना है आज, ठीक है। तो ये है क्या भाई, ये नई नई टॉपिक्स है, ठीक है। हम लोग एक एक चीज समझेंगे आज। व्हेन 1 मोल ऑफ एल्कीन अंडरगोज हाइड्रोजनेशन देन एक अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है। उसी को बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। इसको पढ़ के क्या फायदा हुआ, पढ़ के ये फायदा हुआ, सपोज ऑर्डर पूछ लेगा हीट ऑफ हाइड्रोजन का ऑर्डर, तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहला रूल 1 क्या है, HOH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। सबसे पहले बात यहाँ पे ये है। और दूसरी बात है, इफ टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड सेम है तो स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वो स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो फटाफट से देख लेते हैं। अपने ने ऑलरेडी पढ़ लिया था कि कॉन्जुगेटेड, आइसोलेटेड और क्यूमुलिन की स्टेबिलिटी ऐसी है। कॉन्जुगेटेड मतलब क्या, जो कॉन्जुगेशन में है। एक नॉर्मल आइसोलेटेड बड़ा हुआ है डबल बॉन्ड, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और क्यूमुलेटेड मतलब होता है लगातार डबल बॉन्ड, है ना। तो अपने को ऑलरेडी पता है ये चीज। तो इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर ये होती है, अगर इफ सिस्टम हैज सेम नंबर ऑफ अल्फा एच तब, ठीक है। अगर सेम देन काउंट अल्फा एच। अल्फा एच पता है क्या है ना, बताया था मैंने। हाइपर कॉन्जुगेशन में जितना ज्यादा अल्फा एच होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगा, राइट। जितना कम अल्फा एच उतना ज्यादा HOH होगा। समझ में आ गया। तो फाइंड HOH करते हैं। तो मैं डबल बॉन्ड को देख लो, अपने को पता है कि डबल बॉन्ड ज्यादा इसमें दिख रहा है, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी इसकी, मतलब HOH इसकी होगी। अब इसकी बात करें, डबल बॉन्ड भाई सेम है। अब स्टेबिलिटी की बात करें तो ये भाई आइसोलेटेड कंपाउंड, इसमें कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, कि लगातार ऑल्टरनेट में होना चाहिए ना। देखो इसमें ऑल्टरनेट में है तो ये कॉन्जुगेशन में है, और ये क्यूमुलेशन में है, मतलब सेम मतलब लगातार डबल बॉन्ड है, तो नहीं कर पाएंगे। तो ABC की अगर बात करें तो B सबसे ज्यादा स्टेबल है ना। स्टेबिलिटी के ऑर्डर, हाँ स्टेबिलिटी का उल्टा ऑर्डर होगा। सबसे कम स्टेबल कौन है भाई, सबसे कम स्टेबल अपना है क्यूमुलेटेड। तो C का C, उसके बाद A, उसके बाद B। समझ में मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, आ गया होगा समझ में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें भी डबल बॉन्ड बिल्कुल सेम है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें भाई भयानक कॉन्जुगेशन दिख रहा है अपने को, तो ये बहुत स्टेबल है। ये आइसोलेशन में है, सॉरी ये आइसोलेशन में है, और ये कॉन्जुगेशन में है लेकिन थोड़ा कम है, ठीक है। तो भाई सबसे कम स्टेबल तो यही है ना। तो सबसे ज्यादा HOH इसका होगा, है ना। फिर B, फिर A। समझ में आया बात। अब इसकी बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो इसकी बात करो, देखो यहाँ पे तो यहाँ पे क्या देखेंगे अपने, यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर सिस्टम विस्टम सेम है तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे तो कोई कॉन्जुगेशन हो रहा है, इधर कोई कॉन्जुगेशन सिस्टम नहीं है, यहाँ पे तो एकदम ही बर्बाद है ना। बट यहाँ पे चेक करो, अल्फा एच की बात करते हैं। तो अल्फा एच यहाँ पे हर जगह देखना पड़ेगा, तो अल्फा एच नहीं देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कॉन्जुगेशन है कि नहीं है। इधर कॉन्जुगेशन है, इधर एकदम बर्बाद है, ठीक है। और यहाँ पे देखो पूरा ही बर्बाद है। तो सबसे पहले बात करें, अगर ABC की बात करें हम लोग, तो सबसे ज्यादा बर्बाद ये है, फिर B है, फिर A है। तो मतलब बर्बाद ही देखनी है आपको अल्टीमेटली, ठीक है। तो इसलिए ये क्वेश्चन अपन कर लेंगे, ठीक है। तो अब ये कॉन्जुगेशन में सबसे ज्यादा स्टेबल तो यही हो गया, तो ये बर्बाद हो गया, ठीक है। अब इसकी बात करें यहाँ पे, तो ये दोनों सिस्टम सेम है, ठीक है। तो अपने को क्या चेक करना है, अल्फा एच चेक करना है। तो अल्फा एच बात करते हैं, यहाँ पे कितना है भाई, 3 इधर अल्फा एच है, 3 इधर है, ठीक है। अब यहाँ पे भी 3 है, तो 9 अल्फा एच अपने को मिल रहा है ना। और यहाँ पे देखेंगे अगर, तो यहाँ पे हमें पड़ोसी इसका, यहाँ पे पड़ोसी एक पड़ोसी, ये पड़ोसी है 1 2 3, है ना। तो यहाँ पे 1 है H। अब इन दोनों की बात करें तो यहाँ पे भी भाई, और यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी, सॉरी इधर भी है, इसका पड़ोसी है 2 नंबर, और यहाँ पे भी पड़ोसी है। तो या दिस इज नॉट माय पड़ोसी। समझ में आया, मैं बताना चाह रही हूँ क्या, तुम समझ गया होगा। अल्फा एच अगर तुमको निकालना आ गया है तो तुम कर लोगे सारे, ठीक है। तो अपने को समझ में आया कि इसमें 9 अल्फा एच, इसमें भी 9 अल्फा एच है, एक्जैक्टली सेम अल्फा एच है। तो क्या होगा भाई, सबसे पहले B और C की बात करें तो B और C एकदम सेम है, ठीक है। और उसके बाद मेरा आएगा A, बिकॉज A स्टेबल है ना। तो अल्टीमेटली अपने को HOH समझ में आ गया होगा, दिमाग में HOH घुस गया होगा। HOH का दिमाग में क्या घुसाना था, बस सबसे पहले बस यही घुसाना था, क्या, ये देखो HOH टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड के कितना होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और ये स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बस अपने को दिमाग में यही डाल लेना है, और कुछ डालने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया होगा मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। अपने बात कर रहे हैं हीट ऑफ कंबर्शन की। HOC और HOH दोनों क्वेश्चन अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, और ये बच्चों को नहीं पता होता, लिटरली नहीं पता होता, ठीक है। ये एक्स्ट्रा एज नॉलेज है। तो हीट ऑफ कंबशन लोग फटाफट से समझ लेते हैं। है क्या, 1 मोल ऑफ एल्केन जब बर्न करेगा प्रेजेंस ऑफ O2 में, तो क्या होगा, रिलीज करेगा कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी, उसी को बोलेंगे HOC, ठीक है। इसका रूल बस समझ लो एक बार। इसको कार्बन नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और ये भी एंगल स्ट्रेन और स्टेबिलिटी, एंगल स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और स्टेबिलिटी के इनवर्स, ये भी स्टेबिलिटी के इनवर्स है, याद रखना। इसमें कार्बन नंबर देखो,
कार्बन नंबर जितना ज्यादा उतना ज्यादा HOC अपना, ये तो समझ में आ गया होगा अपने को, है ना। अब यहाँ बात करें तो यहाँ पे कार्बन नंबर एग्जैक्टली सिमिलर है बट एंगल स्ट्रेन डिफरेंट है, राइट। तो भाई जितना एंगल स्ट्रेन होगा, जैसे यहाँ पे ज्यादा एंगल स्ट्रेन है, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, तो अपने ये हो जाएगा, सिंपल सा बात है, ठीक है। तो उन्होंने ये भी कर लिया। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की, तो ये लास्ट इफेक्ट है अपना, उसके बाद हम लोग ओवरऑल एप्लीकेशन देख लेंगे। तो कंप्लीट माइग्रेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, ठीक है। पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पार्टिसिपेट करेगा सबसे पहली बात, और ई इफेक्ट टेम्परेरी है, हमेशा याद रखना, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा इफेक्ट ऐसा जो टेम्परेरी है, तो अपना इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट टेम्परेरी है, ठीक है। वो तभी होगा जब अटैकिंग रिएजेंट रहेगा, जैसे अटैकिंग रिएजेंट को गायब करेंगे तो वो भी गायब हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग को समझ में आ गया है। अब यहाँ बात कर रहे हैं बट आई इफेक्ट, एम इफेक्ट, एच इफेक्ट, दे ऑल आर परमानेंट इफेक्ट, ठीक है। तो अपने कहा बिकॉज दे डू नॉट रिक्वायर अटैकिंग रिएजेंट, सिंपल बात है। अब यहाँ बात करते हैं ई इफेक्ट का दो टाइप होता है, प्लस ई एंड माइनस ई। प्लस ई होता है पाई इलेक्ट्रॉन जब माइग्रेट करेगा इस तरफ, देख सकते हो तुम यहाँ पे डिफरेंस, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे एक अटैकिंग रिएजेंट ये है H+, ठीक है। अब H+ को क्या चाहिए, कुछ ऐसा जगह चाहिए जहां पे वो चिपक सके, बिकॉज ये इलेक्ट्रोफाइल है, और यहाँ पे क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक करेगा तो ऑब्वियसली उसको यहाँ पे एक जगह चाहिए जहां पे उसको नेगेटिव चार्ज मिल सके। तो पाई क्या कर रहा है, पाई बोल रहा है ठीक है मैं इधर नेगेटिव चार्ज ले आता हूँ, तो यहाँ आ जाओ, तो वो आ गया, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, सिंपल बात है। जब कोई बॉन्ड टूटता है तो क्या होता है, ये C है सपोज, और ये C, ये बॉन्ड टूटा, तो यहाँ पे एक माइनस चार्ज आएगा, एक जगह प्लस चार्ज आएगा, तो माइनस चार्ज में H बैठ गया और प्लस चार्ज ऐसा रह गया, समझ में आया। उसके बाद माइनस ई इफेक्ट की बात करें तो पाई इलेक्ट्रॉन डू नॉट माइग्रेट टू दैट एटम। उसके बाद यहाँ पे देखो जब न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम होगा, बिकॉज न्यूक्लियोफाइल क्या है, उसके पास बहुत भरा हुआ है, वो तो रिच है ना। तो यहाँ पे जब जाएगा तो यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, उल्टा हो रहा है अल्टीमेटली, ठीक है। जो नेगेटिव चार्ज वाला जगह था एक पॉजिटिव चार्ज वाला जगह था, तो पॉजिटिव में ये अटैक करेगा और नेगेटिव में ऐसा जाएगा, समझ आ गया होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट की बात पूछ रहा है, तो अपने को पता है कि कौन सा करेक्ट होगा। भाई ये तो करेक्ट है ना, ये करेक्ट है, बिकॉज ऑब्वियसली कहीं ना कहीं जाना ही है इसको, तो ये तो करेक्ट, ठीक है। इसकी बात करें तो ये देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो ऑब्वियसली करेक्ट है ना। इसकी बात करें तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव की तरफ जा रहा है, ऑब्वियसली यहाँ जाना चाहिए उसको, तो ये रॉन्ग है, सिंपल बात। इसकी बात करें भाई करेक्ट है, इसकी बात करें क्या सही है, तो ये भी सही है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन समझ लिया। अब इसकी बात करते हैं, तो हम लोगों ने ऑलरेडी मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़ रखा है। अगर जिसने मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं पढ़ा है तो इसको दिमाग में रख लो कि मेसोमेरिक इफेक्ट, पहली बात यहाँ पे देखो ये सिंगल बॉन्ड को अटैक कर रहा है, दिमाग में हट गया, ये सिंगल बॉन्ड कहीं भागता नहीं है, या तो डबल बॉन्ड भागेगा या तो कोई इलेक्ट्रॉन या तो लोन पेयर भागेगा, ठीक है। दिस इज रॉन्ग, ओके, दिस इज रॉन्ग। अब इसकी बात करें तो NO2 में क्या क्या इफेक्ट शो करता है हम लोग को ऑलरेडी पता है, बिकॉज हम लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया है, H इफेक्ट, I इफेक्ट, M इफेक्ट। जिसने नहीं पढ़ा है यहाँ जाके पढ़ो, एक एक चीज समझ में आ जाएगा तुमको इफेक्ट के बारे में, एक भी क्वेश्चन GOC 1 से नहीं छूटेगा।